तेरी लड़की नहीं आएगी। इस वजह से अक्लमंद है तो ये इशारा कुदरत का समझ। एक बेटी गई, दूसरी बेटी आ गई, जो चली गई उसको उसके घर खुश रहने दे, और जो तेरे घर आई है तू उसको अपने घर खुश रहने दे। किसी की बेटी तेरे घर में खुश रहेगी तो तेरी बेटी भी इंशाअल्लाह दूसरी जगह खुश रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो औरतें क्या कर रही हैं, इधर देखो, मेरी बहनें क्या कर रही हैं, मेरी बेटियां क्या कर रही हैं। अपने आदमी को तो वो सच के नहीं दिखाती, जब आएगा वही बगैर धुलावा मुंह और वही बेकार से कपड़े, और जब गैर मर्द के सामने जाएगी। वैसे एक जुमला यहां पे मैं जरा खास तौर से मेरे इस जुमले पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नई बात कह रहा हूं जो मेरे दिमाग में भी अभी आई है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पहले जमाने में, और अब फिर बता रहा हूं आपको कि शरीफ औरतें गैर मर्दों के सामने सच के नहीं जाती हैं। नहीं समझे? अपनी गैरतों को जगाओ। कहां गई गैरतें हमारी? आज हम शादी ब्याहों में सजा सवार के लेके जा रहे हैं बेटियों को, अपनी बीबियों को। पहले ये काम दूसरे लोग करते थे, जिन्हें फरोख्त करनी होती थी अपनी औरत। वो गैर मर्दों को दिखाते थे। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमी के लिए तो नहीं सज रही है। अच्छा, अपने आदमी को ना सच के दिखा रही, ना बात कर रही उससे। एक साहब कह रहे थे, मेरी बीवी मुझसे बोली कैसी लग रही हूं, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो घर पे ही होता हूं, सुबह भी शाम भी, जब चाय पूछ लेती मैं कैसी लग रही हूं। अब तो तू उन्हीं बिगड़ों लोगों से पूछ, उन्हीं लफंगों से पूछ जो औरतों को देखने आते हैं शादी ब्याहों में, वही तुझे बताएंगे तू कैसी लग रही है। मुझसे क्या पूछती है? कहने लगी गैर में। और यही तो मसला है, औरतों का दिमाग ही खराब है। अच्छा, फिर इसके लिए क्या हुआ? अब जब आदमी से मुंह बना के बोली नहीं, झगड़ा हो गया। अब वो मियां के पास जा रही है, कोई मियां ऐसा ताबीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कह रहा है बिल्कुल दे दूंगा तुझको ताबीज, तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी आश्वासन दे रहा है, उसको भी खबर है ये मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, इसकी वाली क्या मुट्ठी में, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। मगर वो भी उससे पैसा कमा रहा है, उसका भी काम है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, न किसी मजार पे जाओ, न किसी मियां की दहलीज पे जाओ, बल्कि नबी की बेटी का तरीका अपनाओ। जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करो। सारी दुनिया के मियाओं के तावीज एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ है। दिल लग रहा नहीं लग रहा आपका? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। वजह क्या है? वजह इसके अलावा और क्या हो सकती है? इसके अलावा और क्या हो सकती है कि माएँ बिगड़ी हुई हैं, बेटे बिगड़े हुए हैं। अब तो सुनो, एक नई बात बताऊं आपको। आजकल एक नया फैशन चला है, जो ये शहरों में अभी चला है, गाँव में भी हल्के हल्के आ रहा है। अपने बच्चों को इंग्लिश बुलवाते हैं और टूटी फूटी माँ बाप भी बोलते हैं। उनसे कहते हैं बेटे खाने को फिनिश करो, बेटे खाना फिनिश करो, आधी उर्दू आधी इंग्लिश। और कभी देखो आप कहते हैं जाओ बेटे अंकल से शेक हैंड करो, यानी हाथ मिलाओ। ये बेवजह बेवकूफी करते हो। अपने बच्चे को वही तालीम दो, वही जबान। आपको बताऊं, एक रिसर्च ये है कि जो शख्स अपने बच्चे को वो तालीम देता है, वो जबान सिखाता है जो उसने खुद सीखी हो, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3000 लुगत के अल्फाज होते हैं। मगर अगर वो अपनी मादरी जबान उसको सिखाए तो 3000 नहीं बल्कि 30,000 उसके पास अल्फाज होते हैं लुगत के। यानी अपने बच्चे को अपनी ही तालीम दो। जब कोई हिंदी सिखाए, अब उस तरफ लेके जा रहे हैं, बच्चे को टिंकर टिंकर लिटिल स्टार भी पढ़ा दिया। अच्छा, ये तो अब छोड़िए, बच्चे तो अब हवाले हो गए मोबाइलों के, माँ बाप से तो निकल गए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये मोबाइलों पे अगर आप लोगों ने कंट्रोल ना किया ना, तो ये मेरी बात लिख लेना, 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा। ये मोबाइल वाला पागल, जिसको ना दिन में चैन है, ना रात को चैन है, ना लैट्रीन में चैन है, ना बाथरूम में चैन है, ना ये कभी कब्रिस्तान में सुकून से बैठ रहा है। इसका ये मोबाइल इसका पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, दिन रात सुबह शाम। मैं भी वो कहनी हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, तो तुम्हें उन्होंने कहां से सीखा बच्चों ने? मैं कह रहा हूं आपसे थोड़ा ईगो कम कर दें, हैं? तवज्जो है कि नहीं?
ज्यादा देर मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। और सोच रहा हूं आपके इलाके से कुछ बातें कर दूं। ये बाबरकत इलाका है बदायूं शरीफ का, समझ आ रही है आपके? मेरी तकरीर बोलूं दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा? मेरी बात समझ आ रही है आपके? ये हमारे कारी साहब हैं माशाल्लाह, आपके यहाँ के रहने वाले हैं, संभल में माशाल्लाह, एक ज़माने से पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। मेरी बात सुन लें, बड़ा बस थोड़ा सा आप लोगों को देख के मुझे घबराहट होती है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं उठ के चले जाएंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। उठेंगे तो नहीं आप लोग? मेरी बात कोई ख़राब तो नहीं लग रही है आपको? कुछ बात बुरी तो नहीं लग रही है? और जैसे लग भी रही हो तो मैं तो बुरा लगने के लिए आता हूँ। सही बात, मैं उसी लोगों के लिए तकरीर करता हूँ जिनको बुरा लगे। बुरा ना लगे तो मेरी बात अच्छी कब होगी? किसी को तकलीफ हो रही तो मैं तकलीफ पहुंचाने आया हूं। आप समझे मेरी बात को, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। अब मामलात ये हैं कि ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, बाथरूम में गया मोबाइल, 5 घंटे से ज्यादा जो मर्द या औरत मोबाइल देख रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, मरीज है। इसको इलाज की जरूरत है, बाकायदा तौर से इसका इलाज। बल्कि यूरोप में, विदेशों में अब ऐसे अस्पताल अलग खुले हैं जहां सिर्फ मोबाइल के मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल यानी ये मोबाइल का मर्ज है, ये 2-2 घंटे, ये आप देखेंगे रात में सब सो जाते हैं। नौजवान लड़के आपके बैठे हुए चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसमें उंगली कर रहे हैं, वो पागल है, उनके मच्छर काट रहे हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं। बात ये बीमारी बढ़ गई, इसको बचाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को इससे बचाइए। बच्चा जब रोता है और मां जब उसको मोबाइल देती है, तो अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट गूगल पे जाके कोई भी पढ़ ले, उन्होंने कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। इनके बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको बताऊं कैसे कि अभी ये यहां पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हो गया। उससे डॉक्टर ने पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरी मां कहां है? मेरी मोबाइल के अंदर है। 5 साल का बच्चा, मां आगे जाके कह रही है ए मेरे बेटे मैं तेरी मां हूं। वो कह रहे नहीं नहीं तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो इस मोबाइल के अंदर है। वो कह रहे नहीं मैं तेरी मां हूं। कहने लगे नहीं मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है। मां रो के बोली मेरे बेटे मेरे लाल ये तू क्या कह रहा है? डॉक्टर बोला सुन, जब ये पैदा हुआ था तो तूने इसको किसके हवाले किया? देखो जानवर का बच्चा, आप सब गांव के रहने वाले हो, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है। मगर इंसान का बच्चा उसे ही मां समझेगा जो उसे प्यार देगा, जो उसे प्यार देगी, जो उसे दूध पिलाएगी, चाहे उसकी वो सगी मां ना हो। अगर बताएगा नहीं तो उसको खबर भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान के बच्चे के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है। बिल्कुल अल्लाह इंसान के बच्चे को पैदा करता है बिल्कुल कोरा कागज। अब जैसा इसको सिखाओगे वैसे ही इसको सिखाओगे। वो तूने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। आजकल देखो नौजवान लड़कों को इन्होंने 3-3 घंटे मोबाइलों में फिल्में देखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो मोबाइलों में तस्वीरें देखते हैं, ये जो फिल्में देखते हैं, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, ये आंखों की बदकारी है। यानी किसी औरत को, किसी गैर औरत को इनके ऊपर नजर डालना ये आंखों की बदकारी है। आंखों से देखना बुरी नजर के साथ ये आंखों का जिना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, एक सिहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान। इनका मजार है जनाब, इनका मजार है बसरा में। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के, ध्यान दीजिएगा, अपनी आंख अपना गुल्ला निकाल दिया। इनका गुल्ला नीचे पड़ा है और वो गिर गया गुल्ला नीचे को। अब शोर मचने लगा, ये पागल हो गया। ये सिहाबी का ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा ईमान है जो बेखौफ है, एक सिहाबी है जिसको खौफ है। अब मुझे बताओ ईमान किसका पावरफुल है? हमारे नबी के सिहाबी का अच्छा ईमान है या हमारा ईमान अच्छा है? अच्छा डरना किसको चाहिए? हम लोगों को ज्यादा डरना चाहिए? सिहाबी रसूल ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, शोर मचने लगा। अबू मूसा शरी आए, आके बोले ये तुमने क्या किया उतबा? ये तुमने आंख क्यों निकाल दी? लोग तुमको पागल कह रहे हैं। लोगों की वजह से नहीं, का फिर अल्लाह के खौफ से। का क्यों? का अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। का फिर मैंने सोचा हुजूर ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने सोचा कि मेरे हुजूर का फरमान हक है, इस आंख को ना निकाल दूं जो मुझे जहन्नम में लेके जाएगी। मैंने उसको निकाल दिया और फिर एक आंख से आंसू,
एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो रो के कहता था, सिहाबी क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू मूसा अशरी उस सिहाबी को सीने से लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। एक आंख से आंसू गिर रहे थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फेसबुक पे लंबी लंबी गंदी वीडियो देखकर भी अगर तुम्हारे दिलों पर कोई असर नहीं हो रहा है तो यकीन जानो तुम्हारे ईमान बिल्कुल बेकार हो गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे ईमानों में, बिल्कुल जंग लग गई तुम्हारे ईमानों में और तुम्हें तौबा की जरूरत है। अगर लंबी लंबी फिल्में देखकर भी तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं हुआ, हजरत इमाम हसन बसरी के सामने एक जनाजा निकल के जा रहा है, दाढ़ी भी है उसके, आप बेहोश हो गए, होश में आए, लोगों ने पूछा हुजूर इसको देख के बेहोश क्यों हुए? फरमाया ये एक आलिम था मगर निगाह पाक नहीं थी इसकी, इस वजह से जब मरा है तो ईमान पे इसका खात्मा नहीं हुआ। एक नसरानी औरत की मोहब्बत में नसरानी होके मरा है। ऐ लोगों अपनी निगाहों को पाक करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक दिन तो मरना है। नौजवानों में आपसे भी कहता हूं ये तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो अल्लाह की अमानत है। ये कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी आंखें, ये कहेंगी मालिक तूने दिया तो था अपने माँ बाप की चेहरा देखने के लिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दिया तो था, काबा शरीफ को देखने के लिए दिया तो था तूने हमको कि तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने गंदे वीडियोस दिखवाए। बोल मेरे दोस्त, अगर ये तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोल गई तो क्या करेगा? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जो गंदी तस्वीरें देख के अगर मर गया, कब्र में गया और जैसी कब्र में गया हुजूर का दीदार की हसरत थी कि या अल्लाह मैंने जीते नहीं देखा, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर को देखूंगा। आज जब कब्र के अंदर गया फरिश्ते ने कहा नजर ऊपर न उठाना, तू तो गंदी तस्वीरें देख करके आ रहा है, तेरी तो आंखें गंदी हैं। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कहता हूं तेरा हिसाब असल में मुझको भी देना है कयामत के दिन और तुझे खुद भी देना है। मैं तुझसे पूछता हूं ये बता, ये तेरी आंखें किसी लायक बची? मेरा इमाम आला हजरत फरमाते नेक वो है जो तन्हाई में नेक हो, जिसकी तन्हाइयां नेक हो वो बंदा नेक है। कब्र में तुझको जाना है, अब तू अपनी तन्हाइयों को कब तक पाक नहीं करेगा, कब तक गंदा रखेगा? नौजवान, तूने अपनी वीडियो देख देख के आंखें गंदी कर ली, तू कहीं का ना बचा। मैं तुझसे कहता हूं, ऐ मेरी बहन, मैं तुझसे कहता हूं, कभी औरतें होती थी नेक तो उनके बच्चे कितने नेक हुआ करते थे। सुनो, बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली चली जाती है और दिल्ली की सरजमीन पे एक 10 बाई 15 के कमरे में वो औरत रो रही है, उसकी मिट्टी की दुकान, मिट्टी की उसकी दीवारें हैं, रात का वक्त है, तहज्जुद में वो सैयदजादी रो रही है। अगर कोई सैयद है तो दो उसके अंदर सीन लाजिम व मंजूम होंगे, एक तो सखावत वाला सीन, एक सजदे वाला सीन। और वो सखावत, वो सजदे वाला सीन यानी नमाज पढ़ रही है और सजदे में रो रही है। उसका बच्चा उठा है, 7 साल की उम्र है, अपनी माँ के करीब गया, कहने लगा अम्मी आप क्यों रोती हैं? माँ अपने बेटे को देख के उठ गई और सलाम फेरने के बाद बोली मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरी अभी बात हुई कि मेरे हाथ पे अभी एक छिपकली चढ़ गई। फिर मैंने छिपकली तो हटा दी, फिर याद आया कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी और कब्र के अंदर जब कीड़े आते हैं, अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा कि कब्र के अंदर से मुर्दे का वो कब्र बिज्जू जो होता है एक जानवर, वो अंदर से किसी की खोपड़ी निकाल के ला रहा था, कब्रिस्तान में से किसी का हाथ काट के ला रहा था। मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब कब्र में रखा जाता है, जब रखने के बाद जब लोग लौटते हैं तो वो कहता है कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, कहाँ जा रहे हो? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाता रहा, थोड़ी देर तो रुक जाओ मगर नहीं रुकता कोई। और जब वो कहता कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रुको, कोई नहीं रुकता। औरत कहती है कहां जा रहे हो मेरे बेटों, कहां जा रहे हो मेरे रिश्तेदारों, कोई नहीं रुकता, कोई किसी के लिए रुकता। मेरे आका फरमाते हैं कि कब्र इतनी अंधेरी है, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसको भी मौत आ जाएगी और जो सुन रहे हैं ये सब भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, किसी की को मौत नहीं छोड़ेगी, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न मुत्तकी को उसको तकवे की वजह से छोड़े, न आलिम को इसके इल्म की वजह से छोड़े, न किसी नसब वाले को उसकी नसब की वजह से छोड़े। मौत सबको आकर के रहेगी। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अगर जानवरों को खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं आखिर कब तक
तक नहीं डरोगे अपने रब से। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने जाकर के आवाज दी, कब्र वालों क्या हाल है? एक कब्र से आवाज आई, क्या पूछते हो? 8 दिन पहले मुझे दफन किया गया, मेरी नाक में और मुंह में मेरे कीड़े चल रहे हैं। वो औरत डर के बोली, मेरे बेटे मुझे उसी कब्र से डर है, बस और कोई बात नहीं। तो बेटा बोला, अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं तो छोटा हूं, मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा बेटे सजदा कर। बेटा जब सजदे में गया तो अम्मा रो के बोली, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करने ना तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूं, मेरा यतीम बच्चा है, इस बेटे को कबूल कर ले। मां फूट फूट के रोई। अपने बच्चों को मस्जिद में ले जाया करो, उन्हें नमाज पढ़वाया करो। मेरी बहनों तुम भी अपनी बेटियों को नमाज पढ़वाया करो। वो नमाज पढ़ते 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 अल्लाहू अकबर, उस बेटे को आदत पड़ गई, वो तहज्जुद का नमाजी बन गया, रोज नमाज पढ़ता था तहज्जुद में। वो जवान हो गया, मां का विसाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटा भी दुनिया से चला गया। मगर 750 साल हो गए, उसके रंग का हाल यह है, 750 साल का अरसा गुजरा। बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं की बीवियों की कब्रें तुमको निशान नहीं मिलेंगे। मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे, दिल्ली में तुमको मिलेंगी नहीं। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा दिल्ली में करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। जब मां सजदा कलियर वाले की करे तो अलाउद्दीन साबिर कलियर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की मां ईरान में तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। और जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जिलानी की मां तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ, बगदाद शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमतुज़ ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसका शरीफ बना दे। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, आज से नमाज में जाया करो। पहले अली नमाज में जाते हैं, फिर हुसैन सजदे में सर कटाते हैं। पहले फातिमा कुरान पढ़ती हैं, आज कुरान घरों से नहीं निकल गया। देखो आप, पहले की औरतें जैसा भी कुरान जानती थी, पढ़ती जरूर थी। आज की कुरान तो पढ़ना सीख गई मगर तौफीक नहीं है इनको। मौला अली फरमाते हैं, एक दिन मैं घर आया, दिल लगा के बोलो मौला अली के नाम पे, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा आप बैठ जाओ, बैठो, कोई पैसे, बैठो। मेरी बहनें भी बैठे हैं आराम से। कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? माशाअल्लाह। नौजवान इंशाअल्लाह आंखों को कंट्रोल करेंगे, इंशाअल्लाह स्किप करेंगे, इंशाअल्लाह वीडियो से बचेंगे, इंशाअल्लाह। बच्चों मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हजरत अली कहते हैं, मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैंने कहा मुझको बड़ी भूख लगी है। यह हदीस मैंने आज से 3 साल पहले हुजूर की बारगाह में बैठ के मदीने शरीफ में रमजान के महीने में 21 रमजान को पढ़ी थी। इस हदीस का असर मेरे जहन और दिल पे आज तक वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इतने जमाने के बाद भी। आप लोगों को ऐसा उम्मीद रख रहे होंगे मौलाना कुछ हंसाएंगे, कुछ थोड़ा तफरी करेंगे। ये हंसने का वक्त नहीं मेरे भाइयों, अब रोने का वक्त है। सुनो, हज़रत अली कहते हैं, मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे भूख लगी है। क्या कहा? तो वो अंदर चली गई और मुझे पानी लेके आई। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, मुझे भूख लगी है। फरमाते हैं मौला अली, उन्होंने मुझे देखा और पानी पेश करके अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाएं, और नहीं आई।
फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए, तो नहीं आई। फिर आवाज दी मैंने फातिमा खाना लाए। कहते हैं उनके रोने की आवाज आई। मैं जब गया तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी एक कोने में बैठी हैं, रो रही हैं, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, रो रही हैं, चेहरा बिल्कुल पीला हो गया है। मैंने कहा क्यों रोती हैं आप? कब मेरे सरताज आपको खाना न देने का अफसोस हो रहा है, आप खाना तलब कर रहे हैं, और जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी आपके बच्चे कई दिन से भूखे सो रहे हैं। हजरत अली आगे बढ़े और जा करके बोले आपने मुझे बताया नहीं। तो नबी की बेटी का जवाब सुने, इस महफिल की हर बेटी। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड मत करना जो उनके पास मौजूद न हो, वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। यार हुजूर की बेटी तो दिलों का हाल जानती है। फिर फातिमा रोई ना, तो मैंने कहा क्यों रो रही है? कहा आप चले गए थे अब्बा के घर में, यानी हुजूर के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं चला है। हजरत अली कहते हैं मैं खुद भी भूखा था, बच्चों की भूख भी सुन चुका था, मगर हुजूर की सुन के बेकरार हो गया, चला मजदूरी करने। आजकल लोग मजदूरी करते हैं तो छुपाते हैं। अपर मजदूर का बेटा है ना तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं अपने बाप का। अगर जरा थोड़े पैसे आ गए ना, थोड़े पैसे 2-3 पैसे शहर में जाके कमा लिए, तो बाप का नाम नहीं बताएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यार वो शर्माता है, झिझकता है, झिझके वो, शर्माया वो जिसके बाप ने उसे हराम का माल खिलाया हो, वो क्यों शर्माए? वो तो खुल के कहे देखो भाई मैं उस बाप का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हलाल की कमाई खिलाई है, मेरा बाप मजदूर है। मजदूर तो जब मजदूरी करके इस गांव में आज से बाहर निकले ना तो सीना चौड़ा करके निकले। कोई पूछा भाई बड़े चौड़े होके जा रहे हो? कहां? इस वजह से जा रहा हूं, वही काम करने जा रहा हूं जो अली करने जाते थे। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर से निकला हुजूर का सुन के कि मेरे नबी के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कहते हैं मैं गया और जाने के बाद मैंने, फरमाते हैं मैंने एक यहूदी से कहा कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा अगर एक डोल पानी निकालेंगे और मेरी खजूर को देंगे, पेड़ को देंगे। आपने फरमाया ठीक है। आपने 17 डोल निकाले और पसीने में बिल्कुल नहा गए। फरमाते हैं मैं 17 खजूर मिली, मैं खुद भी भूखा था मगर एक चक्के भी नहीं देखी, ऐसी उठा के हुजूर की बारगाह में ले गया। मेरे नबी ने मुझे देखा और देखने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली खैरी से आ गए? जी हुजूर हाजिर। का हुजूर ये खजूर हैं, सरकार ये नजराना कबूल करें। सरकार ने फरमाया अली तेरे हसन भी भूखे हैं, तेरा हुसैन भी भूखा है और तेरी बीबी फातिमा भी भूखी है, उनको लेके नहीं गए? तो कहते हैं मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे फातिमा से भी ज्यादा, मुझे अली से भी ज्यादा, मुझे फातिमा से भी ज्यादा, हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। इस वजह से आपके लिए लाया हूं। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से। हुजूर मेरे घर गए, ये हुजूर के घर का मामला है, अल्लाह के रसूल के। आज हर बेटी परेशान नजर आ रही है। अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दे दी, सारे घर भरे हुए हैं इधर से उधर, मगर हर घर बेटी परेशान नजर आ रही है। मेरे नबी अपनी बेटी के दरवाजे पे जाते हैं, आवाज देते हैं फातिमा अंदर आऊं? जी अब्बा अगर अकेले हैं तो आए। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उनको ना लाएं मेरी बेटी। मैं फातिमा उनको क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको ना लाएं। फातिमा उनको क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको ना लाएं। क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े थे, उस पे पैमद लग गया है। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं हुजूर के सरकार दो आलम के साथ जो वो इमरान थे ना, एक सरदार, वो रोने लगे। हुजूर अंदर गए और जाकर के अपनी बेटी के चेहरे को देखा, पीला चेहरा हो रहा था। बेटियों के घर जाया करो, जाओ पूछा करो। बेटियां अपने बाप के घर को नहीं भूलती। पहले के ज़माने में मोहब्बतें थीं, अब हल्की हो गई। मोबाइल के लिए वक्त है,
मगर सगी बहन के पास टेलीफोन करने का वक्त नहीं, बेटियों के पास टेलीफोन किया करो, जाया करो, उनकी इज्जतें इससे बढ़ती हैं। बहनों से दुआएं किया करवाया करो, माओ से दुआएं करवाया करो, बेटियों से दुआएं करवाया करो। ये दुआएं आजमाई हुई हैं, इन दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। न बेटी की दुआ अल्लाह रद्द करता है, न बहन की दुआ अल्लाह रद्द करता है, न माँ की दुआ अल्लाह रद्द करता है। ये दुआएं अल्लाह कबूल करता है, इनमें खुलूस होता है, इनमें बरकत होती है। अब सुनिए जरा, मेरी बात पे गौर कीजिए। हजरत मेरे आका ने फरमाया, फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लग रहा है, पीले रंग क्यों हो रहा है? अर्ज की, अब्बा अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी क्या बात है। हुजूर ने कई बार पूछा। मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने कई बार पूछा तो अर्ज की, अब्बा आपकी बेटी के पेट से एक पत्थर बंध रहा है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया, मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए हैं, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज किस पैगंबर को हमने भुला दिया? आज क्या हमारे पास माल के आ गया? भूल गई मेरी बहनें, मेरी बेटियां कि कैसे नबी की बेटी चक्की चला के अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी और कैसे मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने पेट पे पत्थर बांध के इस उम्मत के लिए दुआएं दी हैं। भूल गए सब लोग, सारी दुनिया इधर से उधर चली गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, आप करबला की बात करते हैं तो सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी के बच्चे जब कत्ल हुए बच्चे और जब उनके टुकड़े आए तो मैंने देखा मेरी फूफी उनको देख रही है, कुरान भी पढ़े जा रही हैं। मेरी फूफी कोई रो नहीं रही है, अपने बच्चों को वो देख रही हैं और बच्चों की लाशों के टुकड़े देख करके कुरान पढ़ रही हैं। फिर जब 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 खैमे जलाए गए मेरी फूफी कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा अपनी फूफी को, सैयदा ज़ैनब को, मेरी बहनों तुम्हारे किरदार क्या थे और तुमने क्या कर लिए? तुम बिल्कुल बेकार चली गई, तुमने मुसल्ले छोड़ दिए, तुम्हारे दिल, तुमने पर्दे छोड़ दिए, तुम बेपर्दा हो गई, तुमने अपने रब को नाराज कर दिया, तुमने उसके रसूल को नाराज कर दिया। तुम्हारे घरों में बरकतें कहां से आए जबकि तुमने अपने रब रसूल की नाराजगी, तुमने बर्बादी की तरफ अपने आप को बढ़ाया है। आप लोग बैठे रहें। हज़रत अल्लामा मौलाना सुहेल रज़ा अमजदी साहिब किबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप लोग बैठे, हम लोग इस्तकबाल करेंगे हजरत का। आप लोग बैठे, आइए हजरत। किबला अमजदी साहब, किबला तशरीफ भाई, ए भाई बैठो 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 बैठो। हाँ हेलो, बैठे हैं, हेलो बैठे हैं। मौलाना सोहेल अमजदी साहब किबला जो बड़े काबिल उस्ताद हैं, बाबरकत शख्सियत हैं, तशरीफ़ लाए हैं। मेरे बाद हजरत ने बयान करना है, मेरी तरफ देखें। कुरान घर से निकल गया, कुरान घरों से। कुरान क्या है? कुरान शिफा है, बदन की बीमारियों की भी, रूह की बीमारी की भी। कुरान, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, तवज्जो, मैंने देखा अपनी फूफी को कुरान पढ़ रही हैं, 5000 किलोमीटर का सफर किया है नबी की नवासी ने, वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बैठकर शहजादी ने। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी की कभी ताज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो कुरान पढ़ती जाती थी। तवज्जो करना। मैंने पूछा, फूफी जान ऐसे हालात में तो कुरान कौन पढ़ता है? आपके बच्चे शहीद हुए, आप कुरान पढ़ती नहीं, अब्बा शहीद हुए, आप कुरान पढ़ती नहीं, हमारे खैमों को आग लगा दी गई, आप कुरान पढ़ती नहीं, आप करबला से आप कूफे और कूफे से दमिश्क, दमिश्क से आप मदीने तक आ गई। आपके कुरान की आदत हमें कभी खत्म नहीं मिली, ये कुरान की ऐसी इस्तकामत आपको कैसे मिली है? तो मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ये मैंने किसी और से नहीं, अपनी माँ फातिमा से कुरान सीखा है। और फातिमा से किसने सीखा है? फातिमा से किससे सीखा है? फातिमा ने सीखा है सैयदा खतीजा से, और खतीजा से किसने सीखा? मेरे नबी ने। मेरे नबी के ऊपर जब पहली 5 की
5 आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने मक्के के किसी अपने मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि 5 की 5 आयत हम सब की मां और अपनी बीबी सैयदा खतीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा का बेटा हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा। बात बिल्कुल साफ है। पहले लोग रिश्ता करते थे तो देखते थे कि नवासी से रिश्ता कर रहे हैं, कहते थे नानी तक को देखो, चेक करो। बोलो करते थे नहीं कि रिश्ता कर रहे हैं नवासी से चेक कर रहे हैं नानी को, क्यों? क्योंकि नानी ठीक है तो बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखना है तो जरूर देखो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो सैयदा ज़ैनब करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा देखो। ज़ैनब अब हमारी बहनों के अंदर से कुरान निकल गया, कुरान नहीं पढ़ती। आखिरी बात, कितने लोगों का दिल लग रहा है जरा हाथ उठा के बताएं। आखिरी बात कर रहा हूं, बस आखिरी बात। अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है, नहीं हुसैन की अम्मी 25-26 साल उम्र है, बस दुनिया से जा रही हैं। और आज जब उनका विसाल होने वाला है तो उनकी आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं, वो रो रही हैं। हजरत अली ने कहा फातिमा आपको क्या चीज रुला रही है? ध्यान देना जरा मेरी बहनों मेरी बेटियों, क्या चीज रुला रही है आपको? मौत का डर है? कहा नहीं नहीं, जीते जी तो मैंने पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो ऊपर डालते हैं कफन, और कफन जब डल जाएगा पता चल जाएगा कितना मोटा है मरने वाला, कितना मोटा है कितना। मैं सोच रही हूं जीते जी तो मैंने पर्दा कर लिया, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हजरत अली से कहने लगे आपको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? 72 पहमत की चादर हो गई है। हजरत अली की जब शादी हुई है, दुल्हन बन के सैयदा हजरत अली घर में गई हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने दुल्हन फातिमा को देखा, रोने लगा। मुझे देख के बोली क्यों रोते हैं? शादी वाले दिन तो मैं इस वजह से रो रहा हूं, कैसी भी लड़की की शादी हो 1-2 जोड़ी कपड़े तो होते हैं, मैं देख रहा हूं आपके सर पे जो दुपट्टा है चादर है दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 फहमद हैं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है नबी की बेटी, बस इस सब्र को देख के रो रहा हूं। तो हुजूर की बेटी ने जवाब दिया ए अली सुनो, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। आप सबको भी मुझे भी दुनिया से जाना है। मेरी बहनों अपने पर्देदारी का निज़ाम करो। ये फिटिंग का लिबास जो तुम पहनती हो हराम है, जिसमें पता चले औरत का जिस्म कितना मोटा है कितना पतला है, ये सब हराम है। कभी आपने देखा नहीं, गौर नहीं किया कि जब मर्द नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ लेके आता है और कहता है अल्लाहु अकबर, और औरत की नमाज बस उसके हाथ पूरे ऊपर नहीं जाते और यहीं तक बांध लेती है। क्यों? नमाज एक ही रब की है मगर अदाएं अलग क्यों हैं? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है और औरत के जिस्म की बनावट और है, इसीलिए औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा ना हो, इसलिए मर्द के नमाज का तरीका और है। औरत की नमाज का तरीका, औरत की नमाज, मैं अपनी बहनों से कहता हूं जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगी हमारे बच्चे भी कुरान नहीं सीखेंगे। आपको आज से ही चाहिए, अभी से ही चाहिए। और फिर आपसे एक बात और बताऊं, अभी 5 महीने हुए हैं मैंने अपनी मां को कब्र में रखा है। कितने महीने हुए हैं? और मैं आपको बता रहा हूं कि सबको मरना है। आला हजरत का एक शेर है, फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये कब्रिस्तान रोज आपको दिखा रहा है, रोज जाके देखो हंगामे हो रहे हैं। 5 जा रहे हैं, एक मुर्दा साथ ले जा रहे हैं, लाओ भाई लाओ, चौथे 4 लोग उस 5वें को मांगते हैं लाओ दे दो। बड़ी मुश्किल से आता है। मैंने तो देखा है कुछ लोग तो इतने भारी होते हैं संभालना मुश्किल होता है, कुछ मरने के बाद आसान। कुछ लोगों के सर हमने देखा है जैसे ही वो लहद में कब्र में लगे वैसे ही उनके किबले की तरफ मुंह हो गए। कुछ लोगों की गर्दनें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने मोड़नी चाहिए,
फिर भी नहीं मुड़ी हैं। कुछ लोगों को रखा है, खुद ही उनका कर्सर किबले की तरफ को ढलक गया है, क्योंकि वो नमाजी थे, किबले की तरफ मुंह करते थे। कब्र में उनका हक था कि किबले की तरफ हो जाए, मगर जिसने जीते जी उसकी तरफ मुंह ना किया, बाद मरने के कौन होता है? वो अपनी कब्र को, इधर देखो, ये सबको ही मौत आ जाएगी, आपको भी, मुझे भी, बच्चे, बीबी, सब मर जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहे हैं, ये भी सुनने वाले सब, मिंबर वाले, हाँ, ये नीचे वाले, हाँ, ये सब मर जाएंगे। किसी को इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने जितने भी अक्लमंद देखे, मौत से डरते हुए देखे, लरसते हुए देखे। मौत क्या है? ये जायकों को खत्म कर देती है, ये सारी गुफ्तगू को खत्म कर देती है। ये कौन है मौत? मौत जिल्लत की तरफ लेके जाती है। मौत ने बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले को, घमंडी को कुचल के रख दिया। मौत क्या है? मौत सख्त है, इतनी सख्त है। उसने कहा था जॉन एलिया ने, कितनी दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। मगर याद रखो, मरना है तो तौबा कर लो उस करीम से, उस रहीम से, कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो तुमसे रब तुम्हारा राजी हो जाए। याद रखो, अल्लाह तुमको माफ करने वाला मेहरबान है, बड़ा ही माफ करने वाला है। नौजवानों, कितने ही गुनाह कर लिए, मगर अपने रब से तौबा करो, वो तुमको जरूर माफ कर देगा, माफ करने वाला है। आज उससे रोया करो। एक आदमी था, वो इतना गुनहगार था, पूरे इलाके में उससे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की, लोग कहने लगे, या अल्लाह हमारी बस्ती से इस बदकार को निकाल दे, वरना हमारी बस्ती बर्बाद कर देगा ये। और उसको निकाल दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। एक दिन वो मर गया। जब वो मर गया, अल्लाह ने वही की, मूसा जाओ, मेरा एक दोस्त मर गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, ऐलान कर दो, जो भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी बख्शिश कर देगा। मूसा गए, जाके देखा, उसको देखा, उसका चेहरा, हैरत की, या अल्लाह ये तो वही है जिसे तूने निकलवाया था, मैंने निकाला था, ये वही बदकार है, ये आज तेरा दोस्त कैसे बन गया? रब ने फरमाया, ये मौत के वक्त जब दरवाजा बंद था, सर्दी के वक्त में इसका इंतकाल होने वाला था, तो इसने मेरी रहमत को पुकार के कहा था, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, देख आज मुझे शहर वालों ने तो शहर से निकाल दिया, अगर तू भी निकालेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। वो कहने लगा, ऐ मेरे रब, देख मुझे सर्दी लग रही है, अगर इस वक्त मेरी माँ होती तो मेरे ऊपर चादर रख देती, मगर तू तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है मालिक, तू मुझे तौबा की, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी रहमतों की चादर में छुपा ले। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, या अल्लाह मुझे बख्श दे। और वो कहने लगा, मेरे रब, अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझसे प्यार करते, आज मैं बिल्कुल बेसरो सामान मर रहा हूं, मुझ पे मेहरबानी कर दे। अल्लाह फरमाता है, मूसा ये ऐसे रोया कि इसने सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी थी, अगर ये सारी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश मांगता मैं सबकी बख्शिश कर देता। ऐसा बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान कब तक आखिर, ये एक तेरी मौत तेरे करीब है, तेरी अचानक कितने तेरे मोहल्ले से चले गए, तेरे रिश्तेदार चले गए, तुझको भी जाना है, सबको मौत किसका मजा चखना है, सबको मरना है। मेरी बहनों तुम भी सुनो और मेरे भाइयों तुम भी सुनो, अपने रब से तौबा किया करो, उससे कहो मालिक, तो वो जरूर माफ करने वाला मेहरबान है। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे अपनी जानें दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, आप नीचे हाथ कर लें, आप नीचे कर लें, हाथ उठा के बताएं। चलें, वक्त बड़ा हो गया, 1 घंटा मुझे होने वाला है। हाँ, ऊपर हाथ करें, कितने लोग हुजूर के नाम, हुसैन के नाम पे जान दे देंगे? नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। मेरे भाइयों, आज इस महफिल में खड़े होकर बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, 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 एक मिनट। जैसे ये निकल के जा रहे हैं वैसे ही सब एक दिन मर के निकल के चले जाएंगे। कोई किसी के साथ देता नहीं है, तो कोई इन्हें ना देखे, अपने आप को देखे। इधर आ जाओ। हाँ, 3 हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? नौजवान जो इस महफिल में खड़े होके कहे, आज तक जिया था सभी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए,
आज से जीऊंगा इंशाअल्लाह नबी के लिए, क्योंकि ताजुल शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो उठ के आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, इधर आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, 100 शहीदों का सवाब है। कोई और नौजवान आज छठा आशिक रसूल इस महफिल में, दाढ़ी मुंडाना, अच्छी लड़की चाहिए, मेरी तरफ देखो, अच्छी लड़की चाहिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलो इनके लिए, इधर आ जाओ। बड़ी मुश्किल है आप लोगों में तकरीर करना, ये तो बता रहा हूं। हाँ 1 2 3 4 5 6 अच्छी लड़की चाहिए अगर किसी को, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाए, बिगड़ी हुई लड़की से बच जाएगा, खराब लड़की से, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये 6 हो गए। कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? इधर आगे से पीछे से जो मेरा भाई, कुछ लोग अपनी दाढ़ी मुंडाते हैं बेचारे, अभी काफी सफेद बाल भी आ गए हैं फिर भी मुंडा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये जवानी छुपा रहे हैं। मगर आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनता, रहता तो बैल का बैल ही है। तो कौन आशिक रसूल कोई और है इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए हुसैन के नाम पे खड़ा हो? एक बार और कह रहा हूं, वक्त नहीं मेरे पास, अभी मेरे बाद आपको हजरत की तकरीर भी सुननी है, और अभी 2 नातख़्वाह भी अभी हैं, अभी ताहिर भाई ने पढ़ना, एक साहब और है। मैं और कोई आशिक रसूल हो, एक बार और कह रहा हूं, कोई नबी का आशिक हो तो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो। आज आ जाओ, आ जाओ। देखो दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। इस लड़के ने उठा के बताया है, उठ के ये भी बता दिया मसला कि दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, इधर आ जाओ। माशाल्लाह एक और आ गया, माशाल्लाह। आ जाओ बेटे, आ जाओ। ये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। कितने हो गए ये? अब माशाल्लाह 1 2 3 4, ये कितने हो गए? नहीं 1 2